एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग को c से दिखा रहे हैं और जिस माध्यम का निकाल रहे हैं उसको vm से दिखा रहे हैं। vm मतलब हो गया मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज v, इट मीन्स कॉल्ड vm हम लोगों को, और c हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम में प्रकाश का वेग। हम लोग को यह रिफ्रैक्टिव है, जिसको भी हम देखेंगे इधर उधर देखते हुए उसको तुरंत खड़ा करेंगे हम और दिखा देंगे। देखो उसको पूछेंगे, नाम तो नहीं लेंगे, तुरंत खड़ा करेंगे तो समझ जाना कि ये इधर उधर देख रहा था या इधर बता रहे हैं तो उधर लिख रहा है, उसको तुरंत पूछेगा और देखना वो कुछ नहीं बोल पाए। हट गया। इस तरह से ध्यान से सुनिए, बस नहीं हो देख रहे तो ध्यान से सुनो, कम से कम नहीं देखोगे पूछेंगे सुनोगे ध्यान से तो जवाब तो दे दोगे, कम से कम इतना तो हो ही जाएगा। ध्यान से सुनिए, कहाँ पर काम करना है ज़्यादा, कहाँ पर स्वैप करना है, कहाँ तेज़ी से निकल जाएंगे हम लोग, सब उस चीज़ को समझोगे सिलेबस को तब हो पाएगा। अंधाधुन काम करने से सिर्फ हो सकता है तुम्हारे पास जानकारी आ जाए, हो सकता है तुम आपको कॉपी भर जाए, लेकिन इससे ये नहीं होगा कि एग्ज़ाम क्रैक कर जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छा प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी। हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फार्मूला C/Vm, जिसको हम लोग पिछले क्लास में देखे, और अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ भी क्लियर कर लिए थे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी होगा तो वैसी स्थिति में हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे, और एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अगर नहीं होगा तब वो हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिलेटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जैसे हम लोग यहाँ म्यू या एन, तो हम लोग एन से दिखा रहे हैं, तो एन बराबर हो गया C/V है। इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाने। अब देखो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, क्या इसमें सबसे पहले हम लोग एक टर्म ले रहे हैं यहाँ पर, सपोज दैट जो हम लोग अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ले रहे हैं ए। तो इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये हम बता दिए थे कि जो यहाँ टर्म पर हम लोग पहले समझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मीनिंग हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये है। अब विथ रिस्पेक्ट टू एयर हम लोग एयर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो टर्म हम लोगों को बनेगा, देख लो वेलोसिटी वाला जो टर्म बनेगा उसको एक बार ध्यान दीजिए। तो वेलोसिटी वाला टर्म क्या बनेगा, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जिस माध्यम का निकाल रहे हैं उसको हम लोग नीचे रख रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया यहाँ हम लोग वेलोसिटी वाला टर्म को अगर प्रोड्यूस करें तो हम लोग को वेलोसिटी किसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, ग्लास का, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, और यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन VA/VG, ये हम लोगों को ANG बराबर हो गया। अब बात यहाँ पर रही कि हम लोग बात करते हैं, फिर आगे हम लोग समझे इसी टर्म को, ये हम लोग को V में आए ANG। अब बात हम लोग और आगे बढ़ाते हैं इसमें, इसको और थोड़ा सा हम लोग डिटेल करते हैं। सपोज दैट अब तुम्हारे पास यहाँ टर्म है, मान लो यहाँ पर है G/W, पहले इसको देखो, तो G/W है, तो इसका क्या मतलब हो गया G/W का, तो इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ध्यान से बोलने का जरूरत नहीं है, हम पूछेंगे तब बोले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसका मतलब यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का, किसके रेस्पेक्ट में है, ग्लास के रेस्पेक्ट में। तो अगर ग्लास के रेस्पेक्ट में है तो निश्चित रूप से यह वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर टर्म बनाएंगे, वेलोसिटी का जो टर्म बनाएंगे, तो इट मीन्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं VW, और ये क्या हो जाएगा VG। देखो जिसका निकाल रहे उसका वेलोसिटी टर्म नीचे, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे उसका वेलोसिटी टर्म ऊपर दिए, तो VG बटे क्या हो गया VW। अब देखो
यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं जी एंड डब्ल्यू के लिए, जो टर्म हम लोग लिखे हैं जी एंड डब्ल्यू, ये जी एंड डब्ल्यू, इसको हम लोग यहाँ पर दो टर्म के रूप में ला रहे हैं। जैसे अब हम लोग इस जी एंड डब्ल्यू को अगर चाहे तो इसको हम लोग ऊपर वाले टर्म में यहाँ पर अगर मान लो यही टर्म तुमको n1 के रूप में रहता तो इसको हम लोग ऐसे n2/n1 भी लिख सकते हैं। अब देखो n2/n1 अगर रखेंगे तो यहाँ पर तुम इस चीज़ को ध्यान से देखो कि हम लोग बात कर रहे हैं पहले 1n2 बराबर है n2/n1, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ हो गया, यहाँ देखो ध्यान दो, इसका क्या मीनिंग है। पहले तो इसका मीनिंग सब कोई समझ लो, यह हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब देखो यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 होगा, ये बात तो क्लियर है। मतलब n2 बराबर इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 हो गया, इसका मतलब यह मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्लियर कर रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं दिया हुआ, इसको हम लोग n1 को लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या हो गया, मीडियम 1। इसमें भी विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इतना तो क्लियर है कि यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम सेकंड का है, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का है। तो अगर 1 का, तो हम क्या बात किए कि अगर तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है तो दरअसल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जैसे हम कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू नहीं दे रहे, तो यह ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, एब्सोल्यूट या रिलेटिव, एब्सोल्यूट, सीधा रिलेटिव। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा मतलब हम लोग किस चीज से लेंगे, एब्सोल्यूट से। तो यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब यह मीडियम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब निश्चित रूप से यह क्या है, एब्सोल्यूट है। तो अगर एब्सोल्यूट है तो देखो 1n2 बराबर हम लोग n2/n1 लिखें, ठीक है। तो इसका हम लोग सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये बात तो क्लियर है कि किसी भी माध्यम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट होगा तो इसका मतलब वह किसके रेस्पेक्ट में होगा, एयर के। तो तुम चाहो तो इसको an2/an1 ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये अपने आप हो गया, ये तुम टर्म यहाँ पर जोड़ सकते हो। अब देखो, तो अब बातें यहाँ पर रही an2 है, इसको वेलोसिटी वाले टर्म में कन्वर्ट करें तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वो टर्म क्या हो जाएगा, तुमको वो टर्म का वेलोसिटी का आ जाएगा नीचे, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे वो क्या हो जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, c, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, तो उसको हम लोग c से दिखा। अब बटे हो गया फिर an1, तो यहाँ पर भी हम लोग जिसके रेस्पेक्ट, जिसका निकालते उसका वेलोसिटी नीचे, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हो फिर क्या हो गया, ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर अब देख लो बराबर लिख सकते हैं c/v2, और ये ऊपर चले जाएगा v1 कितना c, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ हो गया 1n2 बराबर कितना, v1/v2। देखो यह कैसे प्रूव्ड हुआ, ये भी तुम ध्यान से देखो। अभी हम लोग क्या बोले कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका वेलोसिटी सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, नीचे, तो निश्चित रूप से नीचे है, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे उसका वेलोसिटी ऊपर होगा। तो v1/v2 ये हम लोग को मूल फार्मूला से आया, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मूल फार्मूला था। तो इस तरह से ये टर्म क्लियर होनी चाहिए तुमको कि 1n2 बराबर v1/v2 भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग n2/n1 भी लिख सकते हैं। तो अगर n1 n2 के टर्म में लिखेंगे और v1 v2 का रिलेशन देखेंगे तो यहाँ 1 वाला टर्म ऊपर है, इधर 1 वाला टर्म नीचे, दोनों उल्टा टर्म हम लोग को व्यवस्थित है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं an2/an1। अब देखो, अब इससे तुमको टर्म बनाने के लिए होना चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ पर WNG लिए हैं, तो WNG लिए तो इसके अकॉर्डिंग कैसे टर्म हो जाएगा कि जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे ये वाला आगे जो है NG/ कितना हो जाएगा, NW। इसी NG/NW को ANG/ANW लिख सकते हैं,
ठीक है। और इसी को वेलोसिटी टर्म में हम लोग अगर दिखाना चाहे तो ए एंड जी का वेलोसिटी टर्म देख लो क्या हो जाएगा। यहाँ पर ए विथ रिस्पेक्ट टू ए है, तो जिसका निकाल रहे हैं वेलोसिटी वो नीचे, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो ऊपर, बटे हो गया फिर यहाँ पर जिसका निकाल रहे हैं वो हो गया नीचे, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो ऊपर। अब देखो ये दोनों कैंसिल, तो बराबर हो गया हम लोग को वी डब्ल्यू बटे कितना डी जी। ये हम लोग को वेलोसिटी वाला टर्म आ गया। ये टर्म को सबको लिखने के लिए पूरा का पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग ये डब्ल्यू एन जी जो लिखा हुआ है इसको हम लोग 1/GNW भी लिख सकते हैं उल्टा करके। इट मीन्स इसको हम लोग रिवर्जिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब यह उत्क्रमणता का सिद्धांत या प्रकाश की उत्क्रमणता हम लोग उल्टा करना कहते हैं। कैसे होगा यह, इसको हम लोग प्रूव्ड भी कर सकते हैं। अब कैसे प्रूव्ड करेंगे, तो इसके लिए देखो एक हम लोग एग्जाम्पल यहाँ लें। मान लो यह तुमको हम दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा है, और ऊपर है तुम्हारा कौन सा मीडियम 1 इट मीन्स एयर, और नीचे है मीडियम 2 इट मीन्स ग्लास। अब देखो मान लो तुम्हारा रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, यहाँ तुम्हारा ये नॉर्मल है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले ये इसका मूल पथ इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर यह एयर और ग्लास में कौन माध्यम सघन है, ग्लास। इट मीन्स विरल से किस में आ रही है, सघन में, तो क्या होगी यह अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये तुम्हारा हो गया आई और ये हो गया तुम्हारा आर, ठीक है। अब देखो रिवर्जिबिलिटी में क्या है, रिवर्जिबिलिटी इसको हम लोग प्रकाश का उत्क्रमणता कहते हैं। प्रकाश का उत्क्रमणता या रिवर्जिबिलिटी लिख दे, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्जिबिलिटी मतलब उल्टा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उल्टा का मतलब यहाँ पर पहला टर्म। दूसरा हम लोग अगर बात करते हैं, ध्यान दो, अब दूसरा बात करते हैं, यही हम लोग को हो गया क्या करा, उल्टा का मतलब ये तुम्हारा नॉर्मल है। अभी प्रकाश क्या करेंगे, जिस दिशा में यह यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे निकला है यही से देंगे। तो सपोज दैट मान लो तुमने प्रकाश को इस तरह से इंटर कराया यहाँ पर, तो अभी जब इंटर कराया तो ये अभी क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आई के जगह अभी इसको कितना मान लेते हैं, आई। लेकिन इतना बात तो क्लियर है कि ये आई डैश किसके बराबर होगा, इस आर के बराबर होगा, तब दोनों सिस्टम सेम होगा। और जब तुम इस तरह से इसको इंटर करवाते हो तो पहले वाले की स्थिति में ही यह बाहर निकलेगा। इट मीन्स यहाँ पर ये हो गया इसका आर डैश, और ये आर डैश किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। तो देखो अभी उल्टा मतलब पहले जो सिचुएशन में दिया तो उसका उल्टा इसको इंटर करवाए। तो अब देखो यहाँ पर बात हम लोग को यह एयर ही है, यह टर्म हम लोगों को ग्लास ही है। इस साइड वाला तो हो ही गया होगा, नहीं हुआ है। यहाँ पर हम लोग यहाँ रिवर्जिबिलिटी, प्रकाश के लाइट के रिवर्जिबिलिटी की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया सबको कि हम लोग देख रहे हैं पहले हम लोग प्रकाश को इंसिडेंट करा रहे हैं एयर से, और कहाँ प्रकाश जा रही ग्लास में, और यहाँ कहाँ हम लोग कर रहे हैं कि इसी एंगल पर, इस आर पर, इसी एंगल पर इसको इंसिडेंट करा रहे हैं, कहाँ से, ग्लास से। और फिर वह हम लोग को वहाँ इमर्जेंट हो रहा है किस माध्यम में, एयर में, मतलब निर्गत हो रहा है, बाहर निकल रहा है हम लोग को एयर में, पहले वाले के सिस्टम में मीन्स एंगल से, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब देखो रिवर्सिबिलिटी नाम से ही क्लियर है कि ऐसा क्यों किए। अब बात रही पहला सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ देखो साइन आई बटे साइन आर जो होता है ये तो है ही, लेकिन हम क्या बताए कि स्नेल्स लॉ फिट कैसे होता है। स्नेल्स लॉ फिट होता है कि तुमको अभी प्रकाश एयर से ग्लास में जा रही है, तो जब ए से जी में जा रहे हैं तो इसको लिखेंगे ए एन जी। साइन आई बटे साइन आर बराबर ए एन जी। ये नहीं बोलना है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एन या म्यू, इससे कुछ फर्क स्पष्ट नहीं होता। यहाँ स्नेल्स वो तो जनरल नियम है, नियम का अप्लाई करना है। यहाँ हम क्या बताएं, प्रकाश की किरण एयर से जिससे जाएगी उसको पहले और जिसमें जाएगी उसको बाद में, मतलब उसको आगे लगाएंगे। इसको तुम जैसे अपने ध्यान से देखना चाहते। तो ये हो गया तुमको पहले स्नेल्स लॉ, साइन आई बटे साइन आर बराबर ए एन जी अप्लाई करने। कभी पीछे कोई भी डेरिवेशन हो ये तुमको प्रयोग में आते ही रहेगा। बातें समझे, क्या लिखे, साइन आई बटे साइन आर बराबर ए एन जी। चलिए ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट से पहला इक्वेशन बना, किसी को कोई दिक्कत इसमें।
नो। चलो फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग को डायग्राम, रे डायग्राम हम लोग कह सकते हैं, रे डायग्राम 2। तो रे डायग्राम 2 पर हम स्नेल्स लॉ लगाना चाहते हैं, समझ रहे। दूसरे पर हम लोग रे डायग्राम पर लगाना चाहते हैं। यहाँ से शुरू करो, बारी बारी से सबको पूछेंगे, वैसे नहीं होगा, थोड़ा प्रेशर बनेगा सब पर। देखो बोलो बोलो बोलो, सेकंड पर लगाओ जल्दी से, स्नेल्स लॉ देख लो, सुन लो एकदम ध्यान से। बैठ के कोई नहीं चिल्लाओगे, जिसको भी जवाब देना खड़े होकर के बोलिए। साइन हाँ बोलो संतोष। साइन आई बटे साइन आर बराबर ANG। दूसरे वाले पर ANG। चलो नेक्स्ट, फिर अभिमन्यु। साइन आई बटे साइन आर बराबर G। तुमने बोला GNA। चल मतलब संतोष का उल्टा चलना चाहते, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई बोलना? तो आई के जगह यहाँ पर आई डैश ना यूज करेंगे हम लोग। कहाँ ध्यान है तुम लोग का, बैठ जा। और आर के जगह हम लोग क्या, आर डैश। और प्रकाश ग्लास से एयर में जा रही थी, GNA होगा, ये तो ठीक है, ये बातें पकड़ लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको सेट नहीं कर पाया ना। साइन आई डैश बटे आर डैश, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल देख रहे हो क्या है, आई डैश, और यहाँ पर क्या है, आर डैश। ध्यान देना होगा। अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 1 × 2। देखो आप ध्यान दो, आप धीरे धीरे एप्लीकेशन बढ़ेगा तो तुम्हारी पहचान होने लगेगी कि तुमने क्या। हम बार बार करें स्नेल्स लॉ समझो, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बाकी सब हम वैसे अपने करवा देंगे। तुमको सिर्फ ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ पढ़ लिए, बढ़िया से समझ लीजिए, सब तुम्हारे पीछे पीछे अपने दौड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। अब देखो हम यहाँ 1, 2 कर रहे हैं, तो 1 में हम लोग को है ANG और दूसरा है GNA, और बराबर हो गया इधर साइन आई बटे साइन आर, और उसके बाद गुना हो गया साइन आई डैश और बटे हो गया साइन आर डैश। अब यहाँ पर बातें क्लियर होनी चाहिए कि आई डैश बराबर है आर और आर डैश बराबर है आई। ये हम लोग वहाँ पर लिखे हुए चित्र में, तो ये लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं ANG गुना GNA बराबर हो गया साइन आई बटे साइन आर, और यहाँ पर साइन आई डैश के जगह क्या हो जाएगा, आर बटे हो गया साइन आर डैश के जगह क्या हो गया, साइन आई। कितना हो गया, अब देखो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बराबर कितना हो गया, 1। तो ये अगर ANG गुना GNA बराबर 1 हो गया, तो ANG बराबर 1 बटे GNA हो जाएगा। देखो इट मीन्स ANG को उल्टा करके लिखेंगे तो GNA हो जाएगा यहाँ पर, और WNG को उल्टा कर लिखेंगे तो GNW 1 बटे GNW हो जाएगा। बातें प्रूव्ड हो गई, ध्यान दे रहे हो सबको। ये वाला भाग हम लोग को देखना था, इसी को प्राप्त करना था।